हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में करणी से 5 टाइप के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर दोस्तों इस तरीके की कोई सीरीज दी गई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या दी गई होगी उस संख्या को आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक का होना चाहिए। तो दोस्तों 12 को ऐसे हम दो भागों में तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 के रूप में तोड़ेंगे। इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर हमेशा एक होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। जो यहाँ संख्या दी गई होगी उस संख्या को आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, लेकिन उन्हीं दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, तो एक का अंतर होना चाहिए। अगर दोस्तों सीरीज प्लस प्लस में चल रही है तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बड़ा वाला गुणनखंड 4 है। अगर सीरीज प्लस प्लस में चल रही है तो जो बड़ा गुणनखंड होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों यही सीरीज प्लस की जगह पर माइनस माइनस में चल रही होती तो जो छोटा गुणनखंड 3 है तब 3 राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ सीरीज प्लस प्लस में चल रही है तो इसलिए बड़ा गुणनखंड 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो दोस्तों अगर इस तरीके की सीरीज चल रही है तो सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दी गई होगी उस संख्या को आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 72 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक का होना चाहिए। तो दोस्तों 72 को हम दो गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 8 9 72 के रूप में तोड़ेंगे। 8 में 9 का गुणा कर देंगे तो 72 हो जाएगा, और इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर कितने का है दोस्तों, एक का अंतर है। तो हमेशा अंतर एक का आना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब आप सीरीज देखेंगे, सीरीज किस में चल रही है, तो सीरीज माइनस माइनस में चल रही है। अगर दोस्तों सीरीज माइनस माइनस में चलेगी तो जो छोटा वाला गुणनखंड होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो छोटा वाला गुणनखंड 8 है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों यही सीरीज प्लस प्लस में चल रही होती तो जो बड़ा वाला गुणनखंड 9 है तब यह 9 करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन सीरीज माइनस माइनस में चल रही है तो इसलिए छोटा वाला गुणनखंड 8 करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों टाइप नंबर 2 देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर दोस्तों इस तरीके की सीरीज चल रही है तो जो यहाँ पर संख्या होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस संख्या को आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो दोस्तों 9 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक का होना चाहिए। तो 9 को तोड़ेंगे तो दोस्तों 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ेंगे। क्या इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक है, तो नहीं है, 0 है। ठीक है दोस्तों, अगर 9 को आप इस प्रकार भी तोड़ें, 1 गुणे 9 के रूप में तोड़े, तो क्या इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक का है, तो नहीं है। अगर दोस्तों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक नहीं हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे। अगर सीरीज प्लस प्लस में चल रही है तो 9 से आप एक ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जिसका गुणनखंड करने पर उसमें एक का अंतर आए। तो दोस्तों अगर सीरीज प्लस प्लस में चल रही है तो 9 से एक ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जिसका गुणनखंड करने पर उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक का हो। तो 9 से बड़ी संख्या 10 लेंगे। क्या 10 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक का होगा, तो नहीं होगा। 11 में भी नहीं होगा। तो दोस्तों 12 को लेंगे तो क्या 12 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए। क्या इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक का है,
तो दोस्तों बिल्कुल 1 का है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 3 व 4 के बीच में आंसर होगा, ठीक है। तो 3 व 4 के बीच में इस प्रकार ऑप्शन में दिया गया होगा, 3 व 4 के बीच में क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर से इसे समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या दी गई होगी उस संख्या को आप ऐसे दो भागों में तोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी दो गुणनखंडों के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का है तो दोस्तों जैसे टाइप 1 का क्वेश्चन हमने बताया हुआ है उस प्रकार करेंगे। अगर दोस्तों उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का नहीं है तो दोस्तों सीरीज को देखेंगे। अगर सीरीज प्लस प्लस में चल रही है तो 9 से एक ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जिस संख्या का गुणनखंड करने पर उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का हो। तो 9 से बड़ी संख्या 10 लेंगे, तो 10 को दो भागों में तोड़ेंगे तो उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का नहीं होगा, 11 में भी नहीं होगा। तो दोस्तों 12 को लेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 के रूप में तोड़ेंगे और इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 3 व 4 के बीच में। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों यही सीरीज माइनस माइनस में होता तो 9 से हम एक ऐसी छोटी संख्या लेते जिसका गुणनखंड करने पर जो दो गुणनखंड आता उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 9 से छोटी संख्या 8 लेंगे, क्या 8 को हम दो गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, क्या उनके बीच का अंतर 1 का आएगा, नहीं आएगा। 7 में भी नहीं आएगा। लेकिन 6 को अगर हम दो गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ेंगे तो इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का आएगा। तो सीरीज अगर माइनस माइनस में चल रही होती तो आंसर क्या होता, 2 व 3 के बीच में। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3 व 4 के बीच में। चलिए दोस्तों टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या दी गई होगी उस संख्या को आप ऐसे दो भागों में तोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 15 को तोड़ेंगे 3 गुणे 5 के रूप में, क्या इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का है, तो नहीं है। यहाँ पर 2 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। अगर 15 को आप 1 गुणे 15 के रूप में तोड़ें, ठीक है, 1 गुणे 15 के रूप में तोड़ेंगे तब भी इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का नहीं होगा। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें क्या लगेगा। तो आप पहले सीरीज को देखेंगे। सीरीज अगर माइनस माइनस में चल रही है तो 15 से एक ऐसी छोटी संख्या लेंगे जिस छोटी संख्या का गुणनखंड करने पर उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 15 से छोटी संख्या 14 लेंगे, 14 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 7 के रूप में तोड़ेंगे, क्या इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का है, तो बिल्कुल नहीं है। तो 13 लेंगे, 13 में भी उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का नहीं होगा। तो दोस्तों हम 12 ले लेंगे, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 के रूप में तोड़ेंगे और इन दोनों गुणनखंडों के बीच का देखिए अंतर 1 है, ठीक है। अगर दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 आ गया तो आंसर क्या आएगा, 3 व 4 के बीच में, ठीक है, 3 व 4 के बीच में इसी प्रकार ऑप्शन में दिया गया होगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों यही माइनस की जगह पर प्लस प्लस में सीरीज दी गई होती तो 15 से आप एक ऐसी बड़ी संख्या लेते जिनका गुणनखंड करने पर उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 का होता। तो 15 से बड़ी 16 लेते, 16 में 1 का अंतर नहीं मिलता, 17 में भी नहीं, 18 में भी नहीं, 19 में भी नहीं, तो 20 में मिल जाता, ठीक है दोस्तों। तो 20 को हम तोड़ते 4 गुणे 5 के रूप में तोड़ते, इन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर हमें 1 का मिल जाता। तो आंसर क्या हो जाता, 4 व 5 के बीच में। बिल्कुल आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 है दोस्तों, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर दोस्तों गुणे के रूप में इस प्रकार सीरीज चल रही हो तो दोस्तों राइट आंसर इसका 6 ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सीरीज इनटू में चल रही है और अंडर रूट के अंदर चल रही है और इनफाइनाइट तक चल रही है तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या होगा वही संख्या ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या 6 है तो 6 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कुछ भी होता, जैसे अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इंटू
अंडर रूट 15, इस प्रकार कुछ भी सीरीज होता डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो यहाँ जो संख्या 15 है यही करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 है दोस्तों अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। देखिए दोस्तों यह इनफाइनाइट तक नहीं है। अगर दोस्तों सीरीज इनटू में चल रही है और इनफाइनाइट तक नहीं है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या होगी उस संख्या को लिखेंगे। अब आप अंडर रूट को गिनेंगे, देखेंगे कितनी बार अंडर रूट है, तो एक बार, दो बार, तीन बार। जितनी बार अंडर रूट होगा उतनी बार आप दो का गुणा करेंगे, तो तीन बार अंडर रूट है तो दोस्तों तीन बार दो का गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे तो दो दूना चार, चार दूनी आठ हो जाएगा। तो दोस्तों पाँच की घात आठ लिख देंगे, आठ में से एक कम करके ऊपर लिख देंगे। तो दोस्तों पाँच की घात 7/8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे है अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11। देखिए दोस्तों यह सीरीज इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। अगर दोस्तों इनफाइनाइट सीरीज नहीं होगी तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया होगा उस संख्या को लिखेंगे। अब हम अंडर रूट गिनेंगे कितनी बार करनी है। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। जितनी बार अंडर रूट होगा उतनी बार हम दो का गुणा करेंगे। तो पांच बार अंडर रूट है तो पांच बार दो का गुणा करेंगे। दो बार हो गया, तीन बार, चार बार और पांच बार। इनका आपस में गुणा करेंगे तो दो दूना चार, चार दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32। तो दोस्तों 11 की घात हम 32 लिख देंगे। 32 में से एक कम करके ऊपर लिख देंगे 31। यानी दोस्तों 11 की घात 31/32 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 है दोस्तों अंडर रूट 136 प्लस अंडर रूट 57 प्लस अंडर रूट 49। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वहां से शुरू करेंगे जहां से वर्गमूल निकाला जा सके। तो दोस्तों 49 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि 49 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो 57 और 7 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 के ऊपर अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे, 8 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो 136 है प्लस 8 हो जाएगा अंडर रूट। 136 और 8 मिलकर क्या हो जाएगा, तो 8 6 14 यानी 144 हो जाएगा। और 144 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 12 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो दोस्तों टाइप नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर ज़रूर सेट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।